आज जल जंगल जमीन की बात करने वाली ये सरकार जल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रही है। यहाँ तक कि बालू तक तो इन्होंने नहीं छोड़ा और बालू को भी नीलाम और बेचने का काम किया। युवाओं को 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही, नौकरी ना दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000 देंगे। इसके साथ महिलाओं को चूल्हा खर्च के रूप में सालाना 72,000 रुपया देंगे। जो कि जितना भी वादा हुआ एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और उन्होंने एक नारा दिया, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक डॉक्टर नीरा यादव जी, उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी बड़े भाई आदरणीय राकेश प्रसाद जी, सह संयोजक सम्मानित अशोक जी, उपस्थित जिला अध्यक्ष अनूप जोशी जी, प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य रमेश सिंह जी, रामचंद्र सिंह जी, रवि मोदी जी सहित उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित भारत डॉक्टर नरेश पंडित जी और सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथीगण और दूर दूर से आए हुए उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों और प्रेस मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को नमस्कार। और जैसा आप सभी जानते हैं कि ये परिवर्तन यात्रा है और ये परिवर्तन यात्रा 20 तारीख से शुरुआत हुई है। 20 तारीख को देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का कार्यक्रम संथाल के क्रांतिकारी धरती भोगनाडीह से शुरुआत हुई और दूसरी सभा झारखंड धाम के पावन बाबा धाम के पावन प्रांगण से शुरुआत हुई। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस परिवर्तन यात्रा के बारे में लोगों को आह्वान किया है और परिवर्तन क्यों इसके बारे में भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने एक नारा दिया, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे। यानी की सरकार को 5 वर्ष होने लगे और इस सरकार के द्वारा जब चुनाव में वो गए थे, चुनाव में बहुत बड़े बड़े वादे उन्होंने किया। युवाओं को 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही, नौकरी ना दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000 देंगे। इसके साथ महिलाओं को चूल्हा खर्च के रूप में सालाना 72,000 रुपया देंगे। जो कि जितना भी वादा हुआ एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अनुबंध कर्मी हमारे भाई बहनों जब अपनी मांग मांगने गए तो उनके ऊपर लाठी बरसाई गई, उनके ऊपर पानी की बौछार हुई। यानी सरकार के द्वारा वादा करके वादा खिलाफी की गई। आज जल जंगल जमीन की बात करने वाली ये सरकार जल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रही है। यहाँ तक कि बालू तक तो इन्होंने नहीं छोड़ा और बालू को भी नीलाम और बेचने का काम किया है। छोटे छोटे काम को लेकर लोग जाते हैं अंचल में, ब्लॉक में, लोगों का जूता घिस जाता है लेकिन एक काम नहीं होता है। तो इसलिए साथियों, इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आप सबसे आह्वान करने आई हूं। चूंकि एक और कार्यक्रम हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का गढ़वा में है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपके बीच हमेशा हम आते ही हैं, तो यही आह्वान करने के लिए कि इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आपको आह्वान करना चाहती हूं कि आने वाले समय में जब 1 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा
तो निश्चित रूप से इस चुनाव में इस निकम्मी सरकार को हटाना है और आपको अपनी सरकार यानी डबल इंजन की सरकार बनानी है। और डबल इंजन की सरकार के फायदे आप जानते हैं कि पिछले दिनों जब आदरणीय रघुवर दास जी थे, किस तरह से राज्य जब केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोई काम होता था तो झारखंड में सबसे पहले वो योजना लॉन्च होता था। तो इसलिए लोकसभा में भी आप लोगों ने भारी बहुमत से आप लोगों ने देश में तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आपने बनाया, उन पर आस्था और विश्वास आपने जताया। तो इसके लिए भी आप सबको आभार। और आप देखें कि 100 दिन सरकार के होते ही सरकार के द्वारा लगभग 15 लाख करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ और काम भी शुरू हुआ, यानी ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो इसलिए आने वाले समय में भी यही आग्रह है कि इस यात्रा के माध्यम से आप सबसे हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि संकल्प लें कि इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को इस राज्य से हटाना है और राज्य में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनानी है। इसी बात के साथ आप सबको फिर से एक बार इस चिलचिलाती धूप में आप सब यहाँ उपस्थित हुए, आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और साथ ही साथ एक बार हम चाहेंगे कि आप सब लोग हम कहेंगे न सहेंगे न कहेंगे, आप कहेंगे बदल के रहेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके एक बार हमारे साथ नारा लगाए, न सहेंगे न कहेंगे, न सहेंगे न कहेंगे, न सहेंगे न कहेंगे। जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।